एज अ सिटीजन राम भद्राचार्य जी को कोई एप्लीकेशन लेके क्या बात जाता है? सर सुनिए, क्या बात करते हैं आप? मैं आगे 5 मिनट का नाम बता दूं। मैं आपको नहीं शुभ्रा जी, मैं इनको सिलसिलेवार तरीके से बिहार के उन लेफ्ट लीडर्स का नाम बता सकती हूँ जो मट चला रहे हैं, मंदिरों में बैठते हैं। इनके राजनीतिक चूल्हे हिल जाएंगे, मेरा मुंह मत खुलवाइए अभी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास ड्रामा विवेक श्रीवास्तव की पार्टी और विवेक श्रीवास्तव की जो वैचारिकी करती है उसमें मेरा मुंह मत खुलवाइए। रुको जरा, सब्र करो। मैं बिहार की राजनीति लेकर के इनकी परतें नहीं करना, सैद्धांतिक तरीके से हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं अरे करते। धर्म आज का मुद्दा बिल्कुल अलग है। पूरा अध्ययन करके ऐसे बैठे हैं जैसे बस धर्म को आप ही जो है पूरा राम भद्राचार्य जी पे कोई बहस नहीं करती जी, क्योंकि राम भद्राचार्य जी संवैधानिक पोजीशन में नहीं है। संविधान पे चर्चा करने आए तो आप जात पात धर्म पर चले गए, क्यों नहीं करना चाहूंगी और ना सुनना चाहूंगी। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया विवेक जी, ये हेट क्राइम होगा अगर किसी ने बोला, ये मेरी आस्था पे हेट क्राइम होगा अगर बोला भी किसी ने तो। राम भद्राचार्य जी तक पहुंचने की आपकी हैसियत नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसीलिए नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वो कास्टिस्ट रिमार्क्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्यों ना बोले? Who are you? ठीक है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। नहीं नहीं, उन्होंने ठीक है, नहीं आप ये बोल रहे हैं ना, आप उनके चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं ना। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ एक मुस्लिम, नौमानी साहब के लिए गलत है, वो गलत है ना। हाँ, नौमानी साहब के लिए बोलिए ना, बिल्कुल नौमानी साहब के लिए बोलूंगा। अगर भड़काएंगे बिल्कुल वैसे ही बोलना, वैसे ही बोलना। नौमानी जैसे लोग, जैसे बोला था ना राम भद्राचार्य जैसे लोग, वैसे बोलिए नौमानी जैसे लोग, और उसके बाद आगे बढ़िए। एक मिनट, नौमानी जी ने ये फंस गया सीएम। हिंदुओं के ऊपर अटैक नहीं किया। राम भद्राचार्य जैसे लोग और नौमानी जी ने, यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। यहाँ बैठकर शुभ्रास्ता के धर्म से ताल्लुक रखने वाले धर्म गुरुओं को तो आप कुछ भी कह देंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले किसी भी मौलवी मौलाना के लिए मुंह से एकदम जी टपकने लगता है। खैर करें अल्लाह खैर करें, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दो और मेहमान यहाँ पर हैं, आनंद दुबे जी और धीरेन्द्र मुन्ना भी। आनंद दुबे जी, अभी भी आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? आप लोगों ने कहा था सावरकर को लेकर अब बहुत क्लियर हो गया है मामला। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले चैलेंज किया था कि वीर सावरकर के बारे में देखिए कुछ दिनों में क्या होता है, और राहुल गांधी आज संविधान की कॉपी बताकर और ये कहते हैं कि इसमें सावरकर की बातें हैं क्या, इसमें मारकाट की बातें हैं क्या, बताइए। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको, आपके सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे आनंद जी, संविधान है और ये पूरा भरा हुआ है। अरे आनंद जी, बस उससे पहले कि आप शुरू करें, बस एक लाइन वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नाम ऊपर चला गया। उन्होंने कहा अरे वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है? रूबिका जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, इसका मुझे गर्व है। मैं हिंदू हूं, इसका मुझे गर्व है। और सबसे बड़ा मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं। पहले मैं देश में भारतीय हूं, फिर अपने धर्म से हिंदू हूं, और फिर अपने जाति में ब्राह्मण हूं। अगर ब्राह्मणों को कोई गलत कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो उसकी सोच और उसकी विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूं। शायद उसकी संस्कृति सभ्यता ऐसी होगी कि वो ब्राह्मणों को कोसे गाली दे, वो उसके विवेक बुद्धि पे, मैं उसको क्षमा करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा क्षमा करते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं, जिन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। देखिए, विषय ये क्या संविधान दिवस है। मैं थोड़ा अलग टाइप देता हूँ रूबिका जी, जानना चाहती हूँ बहुत बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। मुझे इस कास्टिस्ट असर्शन पे कितना क्या उनके मन में क्या चल रहा है? ठीक है, आप जवाब देंगे। पहले आनंद दुबे जी में क्या चल रहा है? पहले आनंद दुबे जी अपनी बात फिनिश कर दे, पहले ओपनिंग अपनी बात कह दे, फिर दूसरा रूबिका जी, दूसरा हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है तो वहां मंदिर ही होना चाहिए। मैं एक नहीं 10 बार इसके लिए गौरवान्वित महसूस होऊंगा कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी। एक नहीं 10 बार अपनी नब्ज चेक कीजिए। 10 बार मौका मिलेगा। के चुनावों के बाद आपको क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं आप? एक नहीं 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा, चाहे मुझे फांसी पे लटका देना। अब आता हूं आपके संविधान पे। ये क्या हुआ है आपको विवेक जी? अरे शांत रहिए अजय भाई, अजय भाई अभी शांत रहिए, प्लीज प्लीज शांत रहिए। रूबिका जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है संसद भवन में। प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदय हैं। राहुल गांधी जी को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। ये आनंद दुबे का स्टैंड है। राहुल गांधी जी व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनको भी अगर आप साथ में लेके चलते तो आप और महान होते।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां फेल हो जाते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि यह देश विपक्ष मुक्त चाहिए। ये जो दर्शक दीर्घा है, यहाँ विपक्ष बैठे, ये मैं यही प्रधानमंत्री जी कहा कि वो दर्शक दीर्घा में हमारे प्रधानमंत्री जी से, आनंद जी आपने वो तस्वीरें देखी है कि नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी से वैचारिक मतभेद हैं। अरे भाई, कांग्रेस अध्यक्ष के बिल्कुल बगल में राहुल गांधी खड़े थे। कहा आपने कौन से वाले राहुल गांधी को देख लिया? नहीं, आज जो तस्वीरें आई उसमें राहुल गांधी कहाँ हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दिखे क्यों नहीं राहुल गांधी? महाराष्ट्र के चुनावों के बाद आनंद जी कुछ बेहद गड़बड़ हुआ है, आप बता नहीं पा रहे। अरे भाई, आज की बात कर रहा हूं भाई प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए आनंद जी। तो राहुल, आप आनंद जी पहले तस्वीरें देख लीजिए। राहुल गांधी बिल्कुल बगल में खड़े हैं, वो अजय आलोक और आनंद दुबे राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं साहबजादे, क्योंकि दलित आदिवासी महिला का अभिनंदन कैसे करेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय को कितना सम्मानित किया। सर, आप इधर-उधर गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। सावरकर के बारे में जो ज्ञान दिया उसमें बताइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी जी अगर अपनी एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सुनना होगा। यह देश एक पार्टी